अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब के सब खैरियत से हैं। क्लास 9 मैथमेटिक्स वीडियो सीरीज की एक और वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हूं। हम चैप्टर कर रहे हैं रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर और आज हम स्टार्ट करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर। सबसे पहले कॉम्प्लेक्स नंबर क्यों, ये क्यों आया, इसकी छोटी सी, बिल्कुल छोटी सी इसकी एक छोटी सी एप्लीकेशन आपसे डिस्कस करते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर किस वजह से आया। फॉर एग्जाम्पल एक इक्वेशन मैं सॉल्व करने की बात कर रहा हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0। मतलब मुझे कोई एक ऐसा नंबर ढूंढना है जिसका स्क्वायर करूं और प्लस 1 करूं और आंसर 0 आ जाए। अच्छा, बहुत सारे सोच रहे होंगे शायद एक्स की वैल्यू 1 होनी चाहिए। 1 रखें, 1 का स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0। नहीं जी, 1 का स्क्वायर 1, 1 प्लस 1 2, ऐसा नहीं होगा। फिर तो कहेंगे चले -1 तो होना ही चाहिए। जनाब, -1 का स्क्वायर प्लस 1 और -1 का स्क्वायर भी तो 1 ही होता है, तो ये स्टिल 2 हो जाएगा। इसका मतलब ये स्टिल 0 के बराबर नहीं है। तो हम इसको फॉर्मली सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, देखते हैं यार, जैसे हम वो प्रोसेस करते हैं सॉल्व करने की, एक्स की वैल्यू फाइंड करने की। तो एक्स की वैल्यू फाइंड करने की कोशिश करते हैं। हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर 1 को वहां शिफ्ट करेंगे तो हो जाएगा -1। और जब स्क्वायर खत्म करना होता है तो हम क्या करते हैं, रेडिकल लगाते हैं और प्लस माइनस लगाते हैं। पर नोटिस करें, रेडिकल में कभी भी आपने नेगेटिव नंबर नहीं देखा है। क्या रेडिकल के अंदर नेगेटिव नंबर, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। और ऐसा क्यों होता है, क्योंकि रेडिकल नॉर्मली डिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। रेडिकल्स नंबर डिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं और डिस्टेंस कभी नेगेटिव होते ही नहीं है। तो ये मसला आया रेडिकल में -1, इसको रिजॉल्व करने के लिए इन्होंने रेडिकल -1 को एक नाम दिया आयोटा। यानी ये रेडिकल -1 जहां भी देखें उसकी जगह आयोटा आप लिख लिख सकते हैं। और इस तरह से एक और नंबर डेवलप हुआ। यानी यहां पर एक्स की वैल्यू है प्लस माइनस आयोटा। और अगर मैं इसका स्क्वायरिंग बोथ साइड करूंगा तो इसका मतलब आयोटा स्क्वायर किसके बराबर हो गया, -1 के। अब नोटिस करें इस इक्वेशन को, यानी अगर मैं x की जगह प्लस आयोटा या माइनस आयोटा पुट करूं, फर्ज करते हैं x की जगह मैंने प्लस आयोटा पुट किया है और उसका स्क्वायर करूं, तो आयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है, -1 +1। और फाइनली इस किस्म की इक्वेशंस जिसमें ये रेडिकल की इन्वॉल्वमेंट हो रही है वो फाइनली सॉल्व होना स्टार्ट हो गई और बराबर आपके पास ये आ गया। इस तरीके से माइनस आयोटा भी पुट कर सकते हैं, यानी माइनस आयोटा होल स्क्वायर, क्योंकि इसके दो पॉसिबल आंसर्स हैं। +1 इज इक्वल टू 0, स्क्वायर से माइनस कैंसिल हो जाएगा और आयोटा स्क्वायर यानी ये आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। ये ऐसा क्यों होता है, माइनस आयोटा मल्टीप्लाई होगा माइनस आयोटा से, दो पावर का मतलब है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये आयोटा स्क्वायर हो जाएगा और आयोटा स्क्वायर वापस आपके पास -1, ये -1 +1 0 और 0 इज इक्वल टू 0। इसी तरीके से ये एक और नंबर आया जो बड़े मजे का नंबर है आपके पास। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं इसकी एक दो एग्जाम्पल्स और शेयर करता हूं आपसे। रेडिकल -4 आयोटा प्लस रेडिकल 9। तो आप नोटिस करें, रेडिकल 4 आयोटा हम प्रीवियस करके आए हैं इंडिसेस पावर लॉज में, रेडिकल वाले में, कि अगर ये आपके पास रेडिकल में, ये आयोटा नहीं लिखना था, -4, सॉरी, -4 हो रेडिकल में, तो मैं इसको लिख सकता हूं 4 मल्टीप्लाई बाय -1। और फिर मैं इसको दो अलग अलग रेडिकल्स में भी लिख सकता हूं और ये 4 का हो जाएगा 2। और इसको तो हम नाम दे चुके हैं, इसका नाम क्या है, 2 आयोटा। यानी रेडिकल -4 की जगह लिख सकता हूं 2 आयोटा और 9 का रेडिकल क्या होता है, 3। और ये एक ऐसा नंबर बना जिसमें दो पार्ट्स आपके पास होते हैं। पहले पार्ट को हम पहले पार्ट को हम कहते हैं रियल पार्ट
रियल, और दूसरे वाले को हम कहते हैं इमेजिनरी। यानी जिसमें आयोटा होगा वो इमेजिनरी, इस वक्त 2 इमेजिनरी है और 3 आपके पास रियल है आपके पास। तो हमारे पास एक नंबर डेवलप हो गया और इस नंबर को हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। इस कंडीशन में जो इसके आंसर आए थे x इज इक्वल टू प्लस माइनस आयोटा, जनाब उसके साथ 0 लिख सकते हैं। तो ये भी पूरा कॉम्प्लेक्स नंबर बन गया है, रियल पार्ट भी है और इमेजिनरी पार्ट भी है आपके पास। यानी फॉर्मली अगर मैं कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करूं, उसको z से रिप्रेजेंट करते हैं, a प्लस आयोटा बी। a आपके पास कोई भी रियल नंबर होता है, बी भी आपके पास कोई भी रियल नंबर होता है, मगर ये पार्ट एज अ पार्ट इसको रियल पार्ट कहते हैं और बी को एज अ पार्ट इमेजिनरी पार्ट कहते हैं। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि भाई अगर z इज इक्वल टू 2 + 3 आयोटा है तो हमें बताएं रियल पार्ट क्या है, तो आप कहेंगे ये हमारा रियल पार्ट है और ये हमारा इमेजिनरी पार्ट है। अच्छा जी, एक और एग्जाम्पल देखते हैं। z इज इक्वल टू -4 आयोटा -3। यानी जी रियल पार्ट क्या है हमारे पास? ऑफ कोर्स रियल पार्ट हमारे पास -3 है। कोई गलती नहीं भाई, रियल पार्ट वो जिसमें आयोटा आपके पास नहीं होता। और इमेजिनरी पार्ट आपके पास, इमेजिनरी पार्ट आपके पास है 4, 4 आयोटा नहीं, सिर्फ 4। उम्मीद करता हूं दोस्तों बात समझ आ गई होगी। चलिए जी, कॉम्प्लेक्स नंबर को एक और तरीके से भी लिखा जा सकता है। अगर z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा बी है तो कॉम्प्लेक्स नंबर को एक और तरीके से भी लिखा जा सकता है। हम उसको ऑर्डर पेयर की फॉर्म में लिखते हैं, a कॉमा बी, वेर a रिप्रेजेंट एलिमेंट of x-axis and B represent element of y-axis। अब इसका मतलब क्या है, चलें ये भी आपको समझाते हैं कि इसका मतलब क्या है। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास z बराबर है 3 + 2 आयोटा, तो मैंने आपसे कहा z यानी इस कॉम्प्लेक्स नंबर को ऑर्डर पेयर की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। आयोटा नहीं जाता, उसके साथ जो उसका पार्ट होता है वो जाता है 2, 3। और अब 2, 3 को हम प्लॉट कैसे करेंगे? यहाँ पर ये 0 होगा, ये 1 होगा, ये 2 होगा, ये 3, ये 4, ये -1, ये -2। ओके, 1, 2, 3, 4, -1, -2, -3। तो 3, 2 पुट करूंगा। ये एक्स एक्सिस का एलिमेंट है, यानी ये कहलाती है एक्स एक्सिस, और ये हमारे पास कहलाती है वाई एक्सिस। तो एक्स एक्सिस का एलिमेंट हमारे पास है 3, तो मैं 3 से स्टार्ट करूंगा, और वाई एक्सिस का एलिमेंट तो 2। इसका मतलब मैं 3 से स्टार्ट करूंगा, एग्जैक्टली कितना ऊपर जाऊंगा? 2। ये पॉइंट मेरे पास कहलाएगा कॉम्प्लेक्स नंबर 3, 2 आयोटा। 3, 2 आयोटा ये हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर कहलाएगा। एक और एग्जांपल लेते हैं। z इज इक्वल टू ओनली 3। ओके, ओनली 3। तो जनाब अगर ओनली 3 दे रहा हूं तो फिर 0 आयोटा खुद से ऐड कर लेना। इसका मतलब ये ऑर्डर पेयर में कैसे होगा? 3, 0। और इसका मतलब मैं 3 से स्टार्ट करूंगा, मगर 0 मतलब ना ही ऊपर जाऊंगा ना ही नीचे जाऊंगा, 3 पर ही रहूंगा। और ये हमारे पास होगा 3, 0। चलें एक और एग्जांपल लेते हैं। z इज इक्वल टू 4 आयोटा माइनस के ओनली 4 आयोटा। इसको कंप्लीट करना पड़ेगा भाई।
तो हम लिखेंगे 0 माइनस 4 आयोटा। और ऑर्डर पेयर के फॉर्म में कैसे लिखेंगे? 0 कॉमा माइनस 4। तो इसका मतलब 0 से स्टार्ट करेंगे। ओके जनाब, तो 0 हमारे पास कहां पर है? 0 ये रहा। 0 से स्टार्ट करेंगे और कहां जाएंगे? -4 नीचे, ये कहीं इससे भी नीचे होगा -4। तो ये वाला पॉइंट होगा 0 कॉमा -4। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको कॉम्प्लेक्स नंबर की रिप्रेजेंटेशन पता चल गई होगी। कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट क्या होता है, इमेजिनरी पार्ट क्या होता है, वो पता चल गया होगा। ओके नाउ नेक्स्ट हमारे पास है, चले हम देखते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर के कुछ पावर्स को देखते हैं। ये कॉम्प्लेक्स नंबर के पावर्स क्या होते हैं? भाई अभी तक हम जान चुके हैं रेडिकल -1 तो जनाब आयोटा के बराबर होता है। अब ये पावर ऑफ आयोटा की हम तरफ जा रहे हैं। अगर मैंने स्क्वायरिंग बोथ साइड किया था, ये भी मैंने बताया था भाई ये आयोटा स्क्वायर के बराबर होता है। पर अगर मैं आयोटा क्यूब निकालना चाहूं तो कैसे निकालूंगा? वेरी सिंपल। अभी हम इंडिसिस करके आए हैं, आयोटा स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय आयोटा, और आयोटा स्क्वायर -1 के बराबर। और जनाब आयोटा को चेंज मत कीजिएगा क्योंकि वो फिर वापस मसले में चले जाएंगे, आयोटा आयोटा ही रहेगा। तो -1 मल्टीप्लाई बाय आयोटा दैट मीन्स माइनस आयोटा। इसका मतलब जनाब आयोटा क्यूब किसके बराबर होता है? माइनस आयोटा के। और आयोटा पावर 4, इसका मतलब आयोटा स्क्वायर स्क्वायर, और इसका मतलब -1 स्क्वायर, और जनाब 1 हो जाएगा। इसका मतलब आयोटा पावर 4 किसके बराबर हो जाएगा? 1 के। और मजे की बात है, अब हम इन वैल्यूज से बाकी आयोटा के पावर्स की वैल्यूज निकाल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आयोटा पावर 10 कैसे लिखूंगा? आयोटा पावर 4 2, 4 2 जा 8, कितना बचा? आयोटा स्क्वायर, तो ये पूरा 10 हो गया। आयोटा पावर 4 किसके बराबर होता है? 1 के, अभी तो निकाला हमने। स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है? -1 के। तो ये हो जाएगा 1 मल्टीप्लाई बाय -1 दैट मीन्स -1। आयोटा पावर 10 किसके बराबर हो जाएगा? -1। एक और तरीके से भी निकाल सकते हैं, आयोटा स्क्वायर 5, 5 2 जा 10 हो जाता है भाई, ऐसे भी। और ये -1 पावर 5, तो ये हो जाएगा -1, क्योंकि ऊपर ऑड पावर हो अंदर माइनस हो तो माइनस रहता है। क्यों? -1 मल्टीप्लाई बाय -1 मल्टीप्लाई बाय -1 मल्टीप्लाई बाय -1 मल्टीप्लाई बाय -1, 1 2 3 4 5, माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस 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 प्लस प्लस माइनस माइनस, तो ये -1 हो जाएगा आपके पास। तो जो तरीका आप यूज करें, ओके फॉर एग्जांपल आयोटा पावर मुझे निकालना है 25, तो बेहतर यही है कि 4 पावर बनाए, और आई थिंक 4 को 6 दफा, 4 6 जा 24, एक आयोटा बचा 25 हो गया, और ये हो जाएगा 1 के बराबर। ऊपर पावर 6, 1 पे कोई भी पावर हो 1 1 ही रहता है, मल्टीप्लाई बाय आयोटा, और 1 मल्टीप्लाई बाय आयोटा, आंसर आएगा आयोटा। उम्मीद करता हूं आयोटा के पावर्स निकालना भी दोस्तों को आ गया होगा। चलें जी नेक्स्ट मूव करते हैं। मैंने ऑलरेडी डेफिनेशन बता दी है आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर के। कॉम्प्लेक्स नंबर बेसिकली क्या होता है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर को प्लॉट किया हुआ है, आप देख सकते हैं -3, 5 है ये, इसको -3 + 5 आयोटा भी लिख सकते हैं, ये यहाँ प्लॉट हुआ है। और ये वाला हमारे पास है 3 + 2 आयोटा है, या मैं इसको 3, 2 भी कह सकता हूँ, और ये इसको मैं 1, -3 भी कह सकता हूँ। मैं ऑलरेडी डेफिनेशन को एक्सप्लेन कर चुका हूँ, उम्मीद करता हूँ ये वाली बात भी समझ आ गई होगी। चलें जी जल्दी जल्दी आगे मूव कर जाते हैं। अच्छा, कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है? बड़े मजे की चीज है यार। एक कॉम्प्लेक्स नंबर है z = a + आयोटा b, तो कॉन्जुगेट का मतलब होगा आपके पास a - आयोटा b, यानी कॉन्जुगेट का मतलब होता है आपके पास a - आयोटा b। ठीक है, ये हमारा कॉन्जुगेट आपके पास हो गया है। ठीक है, तो दिस इज आवर कॉन्जुगेट, यानी कॉन्जुगेट में सिर्फ आयोटा का पावर आप चेंज करते हैं, आयोटा का साइन चेंज करते हैं। अगर प्लस होगा तो माइनस हो जाएगा, अगर माइनस होगा प्लस। फॉर एग्जाम्पल ये एग्जाम्पल लीजिए, और मैं इस शक्ल में लेता हूं, z = -3, 5, तो इसका कॉन्जुगेट क्या होगा?
जस्ट सेकेंड वाले पार्ट का साइन चेंज कर दें, ये माइनस का हो जाएगा। और अगर मैं इसको प्लॉट करूंगा, जरा मजे की चीज देखिएगा, -3 से स्टार्ट करूंगा और -5, -3 से स्टार्ट करूंगा और -5, ये रहा। तो जरा नोटिस करें ये पॉइंट -3, -5 या -3, -5 ऑर्डर पेयर की फॉर्म में लिख लें। आप नोटिस करिए जो कॉन्जुगेट होता है ना, ये एग्जैक्टली एक्स एक्सिस से जितना ऊपर होता है, कितना ऊपर है भाई, 1, 2, 3, 4, 5, उतना ही फिर ये इसका कॉन्जुगेट एक्स एक्सिस से नीचे होगा, 2, 3, 4, 5। और इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं कि एक्स एक्सिस जो लाइन है उसकी लाइन ऑफ साइमेट्री है। लाइन ऑफ साइमेट्री का मतलब यही होता है कि अगर आपके पास ये जितना ऊपर होगा वो उतना ही नीचे होना चाहिए। जैसे इसको देखें, इसका अगर कॉन्जुगेट करेंगे तो हम अगर इसका कॉन्जुगेट करेंगे 3 -2 आयोटा होगा, तो भाई 3 से स्टार्ट किया और -2 कहां पर होगा, यहां पर होगा। तो 3 -2 आयोटा। नोटिस करो ये 1, 2 ऊपर है, तो ये 1, 2 नीचे है, यानी कॉन्जुगेट जस्ट उसकी रिफ्लेक्शन होती है विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस। उम्मीद करता हूं कॉन्जुगेट की बात भी समझ आ गई होगी। अब जल्दी जल्दी से कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं दोस्तों। अभी हमने बताया था रेडिकल -25, ओके, इसको लिखेंगे 2 दफा, -1 × 25। फिर रेडिकल की प्रॉपर्टी -1 को अलग करेंगे, 25 को अलग करेंगे। इस भाई साहब का नाम हमने दिया है और ये हमें पता है ये 5 के बराबर होता है, और ये आयोटा। जनाब ये हो गया। इसको आप खुद से ट्राई कीजिएगा, उम्मीद करता हूँ खुद से कर पाएंगे। पर -27 है यहाँ पर। तो रेडिकल में हम वैसे ऑलरेडी रेडिकल की प्रॉपर्टीज तो बहुत सारी करके आ रहे हैं, तो यहाँ पर आपके पास इसको लिखेंगे किस तरह से वो आपको समझा देता हूँ। 27 × -1 पहला, फिर 27 -1, और इसको लिखा जा सकता है 9 × 2, और इसको 9 रेडिकल 2 -1, इसका हो जाएगा 3, इसका हो जाएगा आयोटा, और ये हो जाएगा रेडिकल 2। तो इसको लिखा जा सकता है 3 आयोटा रेडिकल 2, या 3 रेडिकल 2 आयोटा, या आयोटा 3 रेडिकल 2, जो भी लिखना चाहें आपकी मर्जी है। आपको कोई कैद नहीं है। ऐसे नहीं कि ये नहीं लिख सकते, वो लिख सकते हैं, वो नहीं लिख सकते, ये लिख सकते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है जनाब। आप जो चाहें इसको लिख सकते हैं। अच्छा जी, नाउ जल्दी जल्दी और नेक्स्ट पर चलते हैं। अच्छा, इसको सिंप्लीफाई करना है भाई। 2 आयोटा -5 आयोटा, ऑब्वियसली लाइक टर्म्स है, तो 2 आयोटा -7 आयोटा, तो -5 आयोटा बच जाएगा। चलो इसको सिंप्लीफाई करते हैं। 5 इसको वैसे ही लिखेंगे, अब मैं डायरेक्ट लिखूंगा, इसको मैंने ऐसे लिख लिया -7 आयोटा। और जनाब अगर मैं इसको देखूंगा 16 का हो जाता है 4, 5 आयोटा 4 -7 आयोटा, और जनाब ये हो जाएगा 20 आयोटा -7 आयोटा, और 20 आयोटा में से 7 आयोटा निकालें तो कितने बचेंगे, 13 आयोटा। और अगर मैं इसको ऑर्डर पेयर में लिखना चाहूँ, बिल्कुल यार मैं लिख सकता हूँ, 0 ऐड कर लेता हूँ, 0, 13, ये इसको ऑर्डर पेयर की फॉर्म में मैंने लिख लिया। तो दिस इज नॉट अ डिफिकल्ट टास्क। ओके, उम्मीद करता हूँ आप ये खुद से ट्राई कीजिएगा। चलें इसको एक चलाते हैं, आयोटा। जनाब जल्दी से पहले इसको 12 और -1 में लिख देते हैं, और 12 का बनाते हैं 4 × 3, ये हो जाएगा आयोटा। और आयोटा आयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। और रेडिकल 4 को अलग कर लेते हैं, 3 को अलग कर लेते हैं, आयोटा स्क्वायर अभी देख के आए भाई, -1, ये 2 हो जाएगा, और ये 3, तो ये हो जाएगा -2 रेडिकल 3। और इसको अगर ऑर्डर पेयर की फॉर्म में लिखूंगा तो भाई +0 आयोटा लिख सकता हूं। और ऑर्डर पेयर में कैसे लिखूंगा, 2 रेडिकल 3, 0, बिल्कुल जी बिल्कुल ऐसे लिख सकता हूं। ओके जी, चले जी, कुछ लास्ट क्वेश्चंस कर लेते हैं, ये आप खुद से ट्राई कीजिएगा। ये इमेजिनरी ऑफ दिस, इसका मतलब है यार ऐसे करो, ये तुम पहले सॉल्व करो। सॉल्व कैसे करूंगा, रेडिकल 4 -1 अलग अलग कर लिया, इमेजिनरी 2, 2 आयोटा, इमेजिनरी 4 आयोटा, और इसको अंदर वाले को लिख सकता हूं 0 + 4 आयोटा, क्योंकि रियल पार्ट नहीं है। और ये पूछ रहा है इमेजिनरी पार्ट बताओ, यानी इमेजिनरी ऑफ दिस बताओ, तो इमेजिनरी पार्ट सिंपली क्या होगा, सिर्फ 4 होगा।
सिमिलरली आई होप ये आप खुद से ट्राई कर सकेंगे। उम्मीद करता हूँ वीडियो दोस्तों समझ आ रही होगी। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और दो कॉम्प्लेक्स नंबर की इक्वलिटी पे डिस्कस करेंगे। यहीं तक रखते हैं। अपना बहुत 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 ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।